आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन 5 जिसका नाम है गुरु महाराज का आगमन। तो इस कहानी में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध ने बताया है उनके जो विचार हैं कि दूसरों के दुख पर अपनी खुशी का निर्माण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी कि दूसरों को परेशान करना नहीं चाहिए और उस पर हंसना नहीं चाहिए। तो जो लेखक हैं वो बता रहे हैं अपने मित्र के बारे में कि वो बचपन में कैसा था और उसने किस प्रकार अपनी घर में आए हुए गुरुजी को रात भर परेशान किया। तो लेखक कहते हैं कि बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता धनीग्रस्त थे, कई साल हुए पुराना घर तोड़वा कर 3 मंजिला इमारत बनवाई थी और तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरुजी महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें। कुछ दिनों बाद गुरुजी महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था कि आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का ही नाम नहीं ले रहे थे। बातचीत में रात हो गई। रात के थके हुए गुरुदेव जी खा पी कर पलंग पर जाकर लेट गए और बढ़िया पलंग और गुलगुले बिछोने पर लेटकर, यानी कि नरम और मुलायम बिस्तर पर लेटकर प्रसन्नचित्त खुश होकर गुरुजी महाराज ने मन ही मन लल्लू की माँ नंदरानी को अनेकों आशीर्वाद दिए। लेकिन आधी रात में अकस्मात, यानी कि अचानक, अकस्मात का मीनिंग अचानक, उनकी नींद उचट गई मतलब खराब हो गई। आधी रात में उनकी नींद खराब हो गई। छत से पानी टपक रहा था, उनकी तोंद पर टप टप हो रही थी। ओह, वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ाकर वह पलंग से उठ पड़े। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी मतलब मच्छरदानी समेत उसे गुरुजी ने दूसरे कोने में खींच ले गए और चुपके से फिर लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया था कि फिर वैसे ही 2-4 बूंदे ठंडा पानी टप 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 पेट पर टपका। गुरुजी महाराज फिर उठ बैठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे कोने में ले गए और फिर लेटे। फिर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ। इस बार टटोल कर देखा तो बिछौना भी भीग गया, यानी कि जिनका बिस्तर है वो भी गीला हो गया है और सोने का कोई भी उपाय नहीं है। अब वे परेशान हो गए। डरते हुए माँ गुरु महाराज बरामदे में आए। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, किंतु कोई भी आदमी नहीं था जिससे अपनी मुसीबत के, अपनी परेशानी के बारे में कह पाते और चैन से सो पाते। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे और आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को, यानी कि अपने शरीर को अच्छे से ढक लिया। इसी समय एकाएक नया उपद्रव शुरू हुआ। उपद्रव मतलब शोध। बड़े बड़े मच्छरों ने ना जाने कहाँ से आकर उनके कानों के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया और मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहाँ से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे, लेकिन किसी तरह उनके धावा मतलब हमले को नहीं रोक पाते थे। गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद हो जाते तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुमक आ जाती थी। दुगने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और इस जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह से, उनके शरीर से पसीने छूटने लगे, क्योंकि मच्छरों के काटने से वो बहुत परेशान हो गए थे, पहले पानी से और फिर मच्छरों के काटने से। कहीं की घड़ी में टन टन करके 4 बजे गुरुजी ने खींचकर मच्छरों से कहा, काटो, जी भर के काटो, अब मेरे हाथ पाँव नहीं चलते। इतना कहकर भी दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गए। बोले, अगर सुबह तक जीवित रहा तो इस अभागे शहर में फिर नहीं आऊँगा और सुबह जो भी गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊँगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली नींद ने आकर उनकी सारी रात की सब तकलीफ दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत से होकर, यानी कि जिनमें कोई चेतना ना हो, चेतना मतलब थोड़े उन्हें नींद आ गई थी, बेहोश होकर मतलब वहीं सो गए। सुबह नंदरानी नीचे उतर कर आई। गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर जाग कर देखा तो गुरुजी भीतर नहीं है। लेकिन यह क्या मामला है? रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला है। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नज़र एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, यह क्या? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी और पास जाकर झुककर देखा
तो क्या देखा, अरे ये तो गुरुजी हैं। आशंका से चिल्ला उठी, गुरुजी गुरुजी, वो गुरुजी। तो गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए, बोले, रात भर कितना कष्ट मिला है, क्या बताऊं बेटी। नंदरानी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ गुरुजी। तो गुरु महाराज ने कुछ रुआ से होकर रोकर कहा, नया मकान तो तुमने ज़रूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से चल नहीं हो रही है। रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। खाट खींचकर मैं जिधर भी ले जाता वहीं पानी टपकता और छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ही न गिर पड़े। इसी आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन फिर भी जान नहीं बची। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में लाए हुए गुरुजी की करुण कहानी सुनकर, उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आईं और उसने कहा, लेकिन गुरुजी ये तो 3 मंजिला बना है, ये जो घर है तो 3 मंजिला है। आपके कमरे के ऊपर खुली छत भी नहीं है और कमरे भी हैं, तो वर्षा का पानी 3 3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है। कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह शैतान लल्लू की ही कोई कारस्तानी होगी। वह दौड़कर कमरे के भीतर गई, बिछौना टटोल कर देखा, बिछौना मतलब बिस्तर, तो बिछी हुई चादर बीच में से बिल्कुल भीग गई थी। ऊपर नज़र डाली तो देखा मसहरी मतलब मच्छरदानी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। चटपट यानी कि जल्दी से मसहरी मच्छरदानी उतारी तो दिख पड़ा कि कपड़े में बंधा बर्फ़ का एक ढेला उस समय भी मौजूद था। नंदरानी सब समझ गई, पागल की तरह झपट कर बाहर आई और नौकर के सामने और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर आदेश दिया, देखो दुष्ट कहाँ गया है। तुम लोग काम छोड़ो और जाकर उस बदमाश को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते मारते घसीट कर ले आओ। लल्लू के पिता उस समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देखकर सब भौचक्के से हो गए। बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। नंदरानी रो पड़ी और कहने लगी, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चलकर देख लो। तब सब लोग कमरे के भीतर गए। लल्लू की करतूत बस सब समझ गए। गुरुजी ने अपनी मूर्खता पर हो करके हंसने लगे। नौकरों ने आकर कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है, और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वह मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। इस प्रकार उन्होंने नंदरानी के गुरुजी को यानी कि अपनी माँ के गुरुजी को उन्होंने बहुत परेशान किया। तो बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे आपको क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।